सर्दियों में यूक्रेन के संपूर्ण संहार के लिए व्लादिमीर पुतिन ने नया प्लान बनाया है। वो टारगेट फिक्स कर लिए गए हैं जहां सबसे पहले और विध्वंसक हमले किए जाने हैं। एक बड़ी प्लानिंग के तहत क्रेमलिन ने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया है। अचानक से रूस के तेवर आक्रामक हो गए हैं। अब वो कुर्स्क से भी यूक्रेन को खदेड़ेगा और उन तमाम इलाकों पर भी संपूर्ण कब्जा करेगा जिनको लेकर पुतिन ने ब्लूप्रिंट बनाया है। आखिर क्या है पुतिन का नया प्लान, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। यूरोप में समीकरण बदलने का अंदेशा है क्योंकि ट्रंप की सत्ता में वापसी हो चुकी है। अब पुतिन ने युद्ध नीति बदल दी है। और उन दोनों इलाकों पर भीषण तबाही मचाने की तैयारी है। यूक्रेनी सेना को खदेड़ने की तैयारी है। पहला सेंटर पॉइंट है रूस का कुर्स्क। यहां रूसी सैनिक फिर से कब्जा करके यूक्रेनी सैनिकों को पीछे ढकेलने की तैयारी में हैं। जबकि दूसरा सेंटर पॉइंट है साउथ ईस्ट यूक्रेन, जिसके कई इलाकों पर रूस संपूर्ण कब्जा करना चाहता है। वो इलाके हैं खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, मिकोलेव और ओडेसा। यानी रूस काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करके अपना प्लान का पहला स्टेप बढ़ाया था, जबकि अब 2024 में उसने दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जा करने का इरादा जाहिर कर दिया है। काले सागर से यूक्रेन का कनेक्शन कटने का मतलब है कि फिर काले सागर पर रूस का वर्चस्व कायम हो जाएगा। फिर पूर्वी यूरोप में बिना रूस की इजाजत के एंट्री नामुमकिन हो जाएगी। यही वजह भी है जब से काला सागर में रूस यूक्रेन में जंग शुरू हुई है, यूक्रेन का हजारों टन अनाज सड़ गया, क्योंकि रूस ने अनाज बाहर ले जाने के लिए यूक्रेन का रूट नहीं दिया। ना ही उसने दूसरे मुल्कों को इस रास्ते से आने की मंजूरी दी, क्योंकि रूस ग्रेन डील खत्म कर चुका है। एक तरफ काला सागर में रूस ने दोबारा से युद्धपोत की तैनाती कर दी है, जिससे वो साउथ ईस्ट यूक्रेन पर समंदर से हमला कर सके, और दूसरी तरफ जमीन पर उसके सैनिकों को सपोर्ट मिल सके। वहीं रूस ने कुर्स्क में अपनी टैंक बटालियन उतार दी, जबकि ड्रोन से पहले ही हमले किए जा रहे हैं। यानी कुर्स्क में कोहराम मचा हुआ है। पुतिन ने कुर्स्क जीतने को नई टाइमलाइन बना दिया है। इसमें यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर का विकल्प भी रखा गया है। लंबे समय से कुर्स्क में घुसे यूक्रेनी सैनिकों का हौसला टूट रहा है, क्योंकि उनको हथियार और रसद की खेप मिलने में देरी हो रही है। रूस को अंदाजा हो गया है कि आमने सामने की जंग से बेहतर प्रॉक्सी हमले किए जाएं। इसी वजह से कुर्स्क में रूसी सेना हावी हो रही है। जबकि एक वक्त में यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क एटमी प्लांट तक जा पहुंचे थे, जबकि अब रूसी सैनिकों ने उन्हें पीछे ढकेल दिया है। यूक्रेन अब कई कमियों से जूझ रहा है, जो उसकी हार की वजह बन सकती है। हथियारों की कमी, लंबे वक्त से युद्ध, हौसले की कमी, टारगेट की जानकारी नहीं, अमेरिका के हाथ खींचने का अंदेशा। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकी, तो नेटो देश भी ऐसा कर सकते हैं। यानी ज़ेलेंस्की का नेटो का सदस्य देश बनने का सपना टूटने वाला है, क्योंकि पुतिन ने अपनी नई रणनीति का पहला स्टेप चल दिया है।
उधर यूक्रेनी संसद ने सैनिकों की कमी की वजह से एक नया फैसला लिया है। अब महिला सैनिक फ्रंट लाइन पर तैनात की जा रही है।